आज हम आप लोग को पार्थिनोजेनेसिस और पीडोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन की दृष्टि से अक्सर एग्जाम में पूछा आता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पार्थिनो और जेनेसिस। पार्थिनो मतलब होता है विदाउट या बिना, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो पार्थिनोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्शन के बिना इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्शन के बिना किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो होता है किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस देखें हनी बी में, रोटीफर में, एनसीईआरटी दिया हुआ है, और टर्की बर्ड। कुछ फ्यू लिजर्ड्स में ये पाया जाता है। ठीक है, इतने ऑर्गेनिज्म में ये पाया जा रहा है। अब होता क्या है पार्थिनोजेनेसिस में? बता चुके आपको कि ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, उसे क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस। हनी बी में देखते हैं, जैसे हनी बी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, और ये दो तरह का एग फॉर्मेशन करती है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है फर्टिलाइज एग, और दूसरा क्या होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर ये फर्टिलाइज एग है तो 2n होगा, और अनफर्टिलाइज एग है तो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा या n होगा। ठीक है, अब क्या होगा? जो फर्टिलाइज एग है इससे दो तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, फर्टिलाइज एग से क्या होगा? यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फलस्वरूप क्या हुआ? फर्टिलाइज एग बना, और एक क्या बनता है? अनफर्टिलाइज एग। तो फर्टिलाइज एग से दो तरह के क्या कहते हैं? हनी भी बनते हैं। सॉरी, दो टाइप के हनी भी बनेंगे। एक बनेगा क्वीन और एक बनेगा वर्कर। क्वीन भी बनेगी और वर्कर बनेगी। क्वीन जो होती है चूंकि फर्टिलाइज एग से बन रहा तो ये डिप्लॉयड होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? ये फर्टाइल फीमेल होती है। और जो वर्कर होती है वो भी डिप्लॉयड होती है, लेकिन वो स्टेराइल फीमेल होती है। ठीक है, अनफर्टिलाइज एग से क्या होगा? अनफर्टिलाइज एग से पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ड्रोन बनेंगे, और ड्रोन क्या होते हैं? ड्रोन मेल होते हैं। ड्रोन क्या होंगे? ये हैप्लॉइड होंगे, और क्या होते हैं? मेल होंगे। कैसे मेल होंगे? फर्टाइल मेल होंगे। तो अनफर्टिलाइज एग से पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ड्रोन बनेगा, और ड्रोन क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, और कैसा होगा? मेल फर्टाइल होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है कि हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा, ठीक है, क्या बनता है? मेल बनते हैं, फीमेल बनते हैं। तो क्या बन रहा है? मेल बन रहे हैं। पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा क्या बन रहा है? मेल। मेल जो होता है उसे क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। ड्रोन कैसा होता है? अगला क्वेश्चन होता है ड्रोन कैसा होता है? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। फिर अगला पूछता है ड्रोन फर्टाइल होता है कि स्टेराइल? तो ड्रोन क्या है? फर्टाइल है। अगर फर्टाइल नहीं होगा तो इससे कैसे फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइज एग बनेगा। ठीक है, क्वीन जो होता है वो क्या होगा? क्वीन होगा डिप्लॉयड और फर्टाइल फीमेल। वर्कर जो होगी
वो क्या होगी, ये भी स्टेराइल होगी और फीमेल होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, फर्टिलाइज एग से जो क्या कहते हैं एम्ब्रियो बन रहा है, जो छोटे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, जो मक्खी बन रही है, ठीक है, लार्वे बन रही है, अगर वो रॉयल जेली को खा रही है तो क्वीन में बदल रही है, अगर रॉयल जेली को नहीं खाती है तो किस में बदल रही है, वर्कर में। ठीक है, तो एक ये हो गया पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। अब देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स हैं। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस के 3 प्रकार के हैं। ठीक है, टाइप्स देखें, 3 टाइप है। पहला है एरिनोटोकी, दूसरा है थैलीटोकी और तीसरा है एम्फीटोकी। तीन टाइप के पार्थेनोजेनेसिस होते हैं, एरिनोटोकी, थैलीटोकी और एम्फीटोकी। एरिनोटोकी क्या है? ठीक है, इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस में, ठीक है, इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस में सिर्फ मेल बनता है। पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा क्या बनेगा? मेल बनेंगे। ठीक है, थैलीटोकी टाइप पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। और एम्फीटोकी टाइप पार्थेनोजेनेसिस में मेल और फीमेल दोनों बनते हैं, यहां मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। अब अगला हम देखते हैं पीडोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं? पीडोजेनेसिस। अब हम पीडोजेनेसिस देखते हैं। पीडोजेनेसिस क्या है? पीडोजेनेसिस में ये होता है कि बिना किसी सेक्सुअल मैच्योरिटी के जब कोई यंग वंश किसी दूसरे यंग वंश को प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस। फिर से देखिए, पीडोजेनेसिस क्या है? बिना सेक्सुअल मैच्योरिटी के जब कोई यंग वंश किसी दूसरे यंग वंश को प्रोड्यूस करता है तो इसे क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस जो होता है वो पाया जाता है लीवर फ्लूक में। फ्लूक को क्या कहते हैं? इसका जूलॉजिकल नेम है फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, अगर हम लीवर फ्लूक को देखें तो लीवर फ्लूक में 5 टाइप लार्वा बनते हैं। कितने टाइप? 5 लार्वा बनते हैं। देखिए कैसे। एडल्ट से पहला जो लार्वा बनेगा मीरासीडियम लार्वा। ये सबसे एडवांस लार्वा होता है। मीरासीडियम लार्वा से फिर बन जाएगा स्पोरोसिस लार्वा। और स्पोरोसिस लार्वा से फिर बनेगा रेडिया लार्वा। और रेडिया लार्वा से बनेगा सर्केरिया लार्वा। और सर्केरिया लार्वा से बनेगा मेटासर्केरिया। और फिर एडल्ट में आएगा। ठीक है, किसमें चेंज होगा? एडल्ट में। ठीक है, तो यहां देखते हैं, अगर पूछा जाए लीवर फ्लूक के लाइफ साइकिल में कितने लार्वा बनते हैं तो 5। ठीक है, पहला लार्वा कौन सा बनता है? मीरासीडियम लार्वा। जो मीरासीडियम लार्वा होता है ये हाईली डेवलप होता है। ठीक है, इसमें ब्रेन तक डेवलप होते हैं। ठीक, मीरासीडियम लार्वा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस लार्वा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। किसमें बदल रहा है? स्पोरोसिस लार्वा में। अब बात आती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। 2 तरह की मेटामॉर्फोसिस होती है, एक होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दूसरा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वह मॉर्फोसिस होती है इसमें कम एडवांस से ज्यादा एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है? ज्यादा एडवांस लार्वा से कम एडवांस लार्वा बन रहा है। यहाँ ब्रेन का डेवलपमेंट है, यहाँ ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है, तो ज्यादा एडवांस लार्वा से कम एडवांस लार्वा बना, तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव। ठीक है ना, समझ में आ गया?
ये भी पूछा था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है, तो आप जान गए होंगे। अब स्पोरोसिस लार्वा से रेडिया लार्वा बनता है। स्पोरोसिस से रेडिया लार्वा जो बन रहा है ये पीडोजेनेसिस के द्वारा बनता है, और रेडिया लार्वा पुनः रेडिया लार्वा का निर्माण कर देता है। किसके द्वारा? पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा। और रेडिया लार्वा से सर्केरिया लार्वा मॉडिफाई होता है, और सर्केरिया लार्वा मॉडिफाई करके मेटासर्केरिया लार्वा बनाता है। तो पहला लार्वा कौन सा हो गया? मीरासीडियम लार्वा जो हाईली एडवांस है, और अंतिम लार्वा कौन सा हो गया? मेटासर्केरिया लार्वा। ठीक है, तो इस तरह हम देखें कि पीडोजेनेसिस में क्या हो रहा है, एक लार्वल स्टेज से दूसरा लार्वल स्टेज आ रहा है विदाउट सेक्सुअल मैच्योरिटी। यहां सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन एक लार्वा दूसरे लार्वा को बना रहा है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को, इस तरह के प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस। ठीक है, तो इस तरह आप दो चीज देखिए आज, पार्थिनोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है। ठीक है, अगर आज ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।